नमस्कार देशवासियों, आज मैं बनारस में हूँ और बनारस की जो दीवानी कचहरी है उसके परिसर के बाहर बैठा हुआ हूँ और अपने अधिवक्ता लोगों के चैम्बर पर हूँ। और यहाँ पर मैं आज इस बात के लिए अपने अधिवक्ता बंधुओं के पास आया हूँ कि बनारस को देश नहीं पूरा दुनिया देख रहा है, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं बनारस का आज के चुनाव का 2024 के चुनाव में बनारस का क्या माहौल है, क्या मिजाज है, जनता कैसे देख रही है, क्या सोच रही है, हम अपने विद्वान अधिवक्ताओं के पास आपको ले चलता हूँ। हम अपने विद्वान अधिवक्ताओं से और उनसे हम उनकी राय जानना चाहेंगे। जी, मैं सबसे पहले ये किसान नेता जो अपना खुद का परिचय दे करके अपनी बात रखेंगे। मेरा नाम अशोक प्रजापति, मैं किसान मोर्चा में प्रदेश महासचिव हूँ। आज बनारस में का जो चुनाव के लिए बनारस के 7वें चरण का चुनाव जो 1 जून को होने वाला है, ये केवल बनारस का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में यहाँ से 2 बार के सांसद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह चुके हैं, पर इस बार जनता बार बार इनके विचारों और ढोकली जो गलत नीतियाँ झूठबाजी से त्रस्त आके पूरी बनारस की जनता, पूरे किसान, सारे भाइयों को इन्होंने धोखा दिया है और सारे लोगों ने मिजाज बनाया है कि इस बार इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे उनके प्रत्याशी से इस बार के जो सांसद हैं, जो वर्तमान सांसद हैं, ये बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। जनता के मिजाज बना लिए क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ धोखा दिया है। बीएचयू जैसा कोई भी ऐसा यहाँ पर हॉस्पिटल, कोई शैक्षणिक संस्थान, कोई डीरेका जैसा कोई यहाँ पे कोई उद्योग या कारखाना लगाने का काम नहीं किया है। केवल मात्र बनारस के किसान नेता हैं, हाँ, किसानों के साथ क्या इंजस्टिस हुआ है जो आप नाराज हैं? देखिए, बनारस के किसानों के साथ ये न्याय नहीं करे, अन्याय करे। पता नहीं कितनी कितनी योजनाएं ये आवास विकास परिषद के नाम पे, एक डाका डालने के नाम पे किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं। हमारे यहाँ वर्ल्ड एक्सपो सिटी, काशी द्वार योजना, वैदिक सिटी, बिहार जोन 2 और अनेक ऐसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को औने पौने दाम पे जबरदस्ती शासन और प्रशासन के दम पे ये जबरदस्ती लेने का काम करे, अर्थात किसानों की जमीन पर डाका मारने का काम कर रहे। इसलिए किसान के पूरे बनारस के किसान इनको एक भी इस बार भाजपा को वोट देने वाले नहीं है। इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको देंगे, क्योंकि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। धन्यवाद साथियों। हम दूसरे वरिष्ठ अधिवक्ता के पास चलते हैं और ये अपना परिचय देते हुए हमें बताएं, अपनी राय दें। मैं सुरेश पाल एडवोकेट दीवानी कचहरी वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और जो जहां तक इस देश के चुनाव की बात है, जब आप अभी तक कहे हैं कि इसको ये देशवासी ही नहीं विदेशों में भी भारत को देख रहे हैं उस नज़रिए से, लेकिन हम अपने देशवासियों से आग्रह करना चाहते हैं कि उनको 10 साल में केवल झूठे वादे हैं और किसानों की समस्याओं को जो है कि जो अभी दिखाई दिया, दोनों आंदोलन जो किसान किए एमएसपी को लेकर के, सरकार की कांटे बिछाती रही और अंत में जो है कि तीनों काले कानून वापस हुए और ये कह कर के वापस किए कि कहीं हमारे में कमी रह गई और आश्वासन ये दिए कि हम जल्द ही समिति गठित करके और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कराएंगे और किसानों को एमएसपी दिलाएंगे। आज तक कोई कुछ वादा, उनका वादा जो है सब कोरा कागज़ रह गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। जहाँ तक संविधान बचाने की बात है, संविधान में जो आर्थिक आधार पर आरक्षण जो जोड़ा गया 10% और सीधे ये संविधान का अपमान किया गया है।
और कोई भी समिति गठित न करके और सीधे ही जो है कि बिल पास करा लिया गया। और ये तानाशाही सरकार है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। हमारे पास दूसरे अधिवक्ता हैं जो बार का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखें। मैं ओम प्रकाश राजभर एडवोकेट दीवानी कचहरी वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं। आज प्रश्न उठ रहा है कि चुनाव हो रहा है लोकसभा, इस पर क्या बोलना है। तो मेरे राय से यही कहना है कि चुनाव भारतीय संविधान के अनुसार होता है। संविधान नहीं होता तो चुनाव ही नहीं होता। अगर संविधान के तहत चुनाव हो रहा है तो हमें आपको संविधान के परिधि में रह करके वोट डालना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, संविधान के परिधि में हमारे शासन को, प्रशासन को चलना भी चाहिए। अगर संविधान के विपरीत चलते हैं तो संविधान को दर्द होता है। तो दर्द होने के बाद जनता कहाँ कहेगी? अपने अधिकारियों से कहेगी। अधिकारी तानाशाह अपनाते हैं। चूँकि शासन में बैठे हुए लोग अधिकारी पर लगाम नहीं लगा पाते और कहते हैं भाई प्रशासन को करना चाहिए। प्रशासन को कब्जे में रखने का काम आपका है। अगर आप उस पर नकेल नहीं कसेंगे, मनमानी करेंगे अधिकारी, प्रशासन जो है ढीला चलेगा, जनता परेशान होगी। आपके समाज के साथ घोसी में जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने घुटने पर बैठा करके जो माफ़ीनामा करवाया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वह घटना मेरे सामने नहीं घटी है। अब सुनी सुनाई बातों पर हम कैसे बोल पाएंगे? अब रह गया उन्होंने क्या गलती किया, क्यों माफ़ी मांगा, अब इस बात को हमने देखा नहीं है। दूसरी की चीज़, अगर इस तरह का बात सामने आ रहा है तो भाई हम सीधी बात है कि हमको गलती नहीं करना चाहिए। संविधान के अनुसार रहना चाहिए, कानून के अधिकार में रहना चाहिए। जब गलती करेंगे तो हम अधिकार की मांग कहाँ से कर पाएंगे? क्या अपील करेंगे इस चुनाव में? समाज से तो हम यही कहेंगे कि आप जो है, लोकतंत्र का पवित्र चुनाव है। जो 5 साल रोते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आरक्षण नहीं हुआ, हमारे बच्चे को फीस नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में आज ही सोच विचार करके अपने मत का प्रयोग करिए। आप किस गठबंधन के साथ हैं? देखिए, हम जो है परिवर्तन के साथ हैं। परिवर्तन होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति जो कह दे वही सच है। परिवर्तन होना चाहिए। बहुत अच्छा। आप बदलाव चाहते हैं देश में? सर, अपना परिचय देते हुए। यही माननीय महोदय जी, मैं मेवालाल यादव एडवोकेट व साहित्यकार हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस लोकतंत्र के बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार पर आप लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो यह तो सबको मालूम है कि इस व्यवस्था में जो है इलेक्शन होते हैं और वे लोग आते हैं जो अच्छे कर्म किए रहते हैं, जो जनता के साथ हैं, जनता की पीड़ाओं को समझते रहे हैं, समझते हैं और समझने का वादा भी करते हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियां चाहे कोई भी हो, उसके नाम का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जनता की यह अपेक्षा है कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वह बरगलाने का काम न हो, साफ सुथरा काम हो, क्योंकि आपको ही चलाना है इस देश को। जनता नहीं चला रही, जनता तो अपरोक्ष है, परोक्ष तो आप हैं। तो हमारे जननायक जो हैं, इस दायित्व को अच्छी तरीके समझें। हमें पेट से ही नहीं निपटना है, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होना है, हमें और शत्रुओं को देखना है, तमाम प्रकार की अव्यवस्थाओं को देखना है और अपने विकास को भी हमको देखना है। तो हम ये चाहते हैं कि जनता न तो जात में बटी हो
न तो वर्ग में बटी हो, और आपकी दृष्टि में अर्थात मेरे शासकों की दृष्टि में जनता जनता होगी और जनता सर्वमान्य होगी, सर्वोच्च होगी। क्योंकि यह जो इलेक्शन है, ये जो निर्वाचन है, वह गणतांत्रिक व्यवस्था का निर्वाचन है और जनता जिसको आदेश देगी वह जो है सत्ता को चलाएगा। तो हम ये चाहते हैं माननीय राजनेताओं से कि आप लोग यह बातों को स्वीकार करते हैं कि नहीं, और हमारी अर्थात मेरी जनता जो है, या जनता के रूप में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो है एकदम स्वस्थ विचारों से, जाति से, वर्ग से, धर्म से हट करके एक सुव्यवस्थित व्यवस्था देश को देंगे। यही मेरी आशाएं हैं, आपसे अपेक्षाएं हैं और आपसे अनुरोध है। जनता इस लोकतंत्र की जज है और किसके माध्यम से गठबंधन है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ एनडीए गठबंधन है। तो आप किस गठबंधन के तरफ आप जनता को कहेंगे कि आप जनादेश दें? अब देखिए, गठबंधन तो लोग करते रहते हैं, अपने लाभ के लिए गठबंधन करते हैं। अगर हम संख्या में कम हैं तो 10 लोगों को मिलाते हैं। आपको 10 साल का शासन कैसा लगा? नहीं, वो देखिए, यह निर्णय दे पाना बहुत कठिन है, क्योंकि दिन भी है, रात भी है। तो रात का जो नज़ारा दूसरा है, दिन का भी नज़ारा है। आप परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, परिवर्तन तो हमेशा होता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्या और चाहते हैं? भाई, अगर सरकारों में कोई दिक्कतें आती हैं तो परिवर्तन वांटेड हो जाता है, समाज उसको जानेगा। धन्यवाद जी। अपना परिचय देते हुए आप अपनी बात। संजय सिन्हा, एडवोकेट। मेरा सर ये कहना है कि भारतीय लोकतंत्र में ये जो सन 2024 का लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, वो भाजपा मोदी बनाम आम जनता के बीच का राजनीतिक मुकाबला है। आज जनता जो है वो चुनाव लड़ रही है। हमको नेता नहीं, नीति की आवश्यकता है। हमको नीतियों की समीक्षा करनी है। हम ये बिना संकोच बोल सकते हैं कि पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार का जो शासन था, उसमें आप देखिएगा कि बेरोजगारी की मार है, शिक्षा का बाजार चल रहा है, 16,000 करोड़ रुपए का आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदा। ऐसी कंपनियों ने आपसे बॉन्ड लिया, जैसे 52,000 करोड़ का बॉन्ड आपने, ये जो आपने कोविड वैक्सीन लगा उससे पूना वाला से लिया जो है, वो सब स्टैंडर्ड दवा लगा गया। उसका दुष्परिणाम आप देख रहे हैं, क्या कहते हैं जो है, उसका कोई परीक्षण नहीं किया गया मोदी सरकार के द्वारा, क्या जो है उसके घातक रहा। लोगों में हार्ट अटैक आ रहा है, खून का थक्का जम रहा है जो है, ये शुरू हो गया है। तो मतलब जनता को इन्होंने, लोगों को, देश की जनता को उन्होंने सरेआम मौत के मुंह में ढकेल दिया। उसके बाद आप देख किसानों की इनकी क्या दुर्दशा हो रही जो है। इन्होंने कहा किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे। आज हालत ये क्या कहते हैं कि सोना पे इन्होंने 20% क्या कहते हैं एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, और गेहूं पर क्या कहते हैं सिर्फ 3% तक बढ़ाया, क्या कहते हैं जो है। तो सवाल ये जो उसका पता चला कि अर्थव्यवस्था में जो 200 अरब का घाटा हमको इनकी सरकार की नीतियों से आयात में हो रहा जो है। हमारा आयात बढ़ गया है, क्या कहते हैं निर्यात घट गया है। तो इससे बड़ी जर्जर व्यवस्था, अव्यवस्था कुछ हो नहीं सकती है। और आप ताल ठोकते रहिए क्या क्या कि हम भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। इसका कारण है, रुपए का मूल्यन इसलिए होगा जब सोने में उछाल आएगा, डॉलर में उछाल आएगा, तो रुपए का मूल्यन होगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का पैमाना ये होता है कि अगर उसके सोने में उछाला जाएगा, डॉलर में उछाला जाए, तो अर्थव्यवस्था आपकी रसातल में जा रही है। बहुत अच्छा, बहुत तो मेरा ये कहना है कि महंगाई का आज आलम आप देख लीजिए। रोज 35 युवा बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, अवसाद कर, दिन रात अवसाद कर रहे हैं। ये हालत की जो है, तो हमारा कहने मतलब ये है, अच्छा इस पर तो ये चल ही रहा है। अब आपके पास जो आपने विफलताएं हैं उसको सुधार ना करके एक आप शिवगुफा चढ़ रहे हैं, इसको अब हिंदू राष्ट्र बना देंगे, संविधान में परिवर्तन कर देंगे, हैं।
मतलब हिंदू राष्ट्र बना के जो हमारे दलित के लोग हैं, माइनॉरिटीज को लोग हैं, उनको आप दोयम दर्जे का नागरिक बना दोगे जो है, एक वर्ग विशेष का आप शासन लाओगे जो है। तो ये चीज़ों से हमको आगाह रहना, क्या कहते हैं, इसको दूर करना है, इसको ख़त्म करना है, ये दोबारा इनको चांस ना मिले। तो उसके लिए एक ही चीज़ है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, चाहे गर्मी हो, कितनों गर्मी पड़े, आप अधिक से अधिक मात्रा में मतदान जाके करें जो है, हैं? किसी भी प्रकार का भय मत रखें जो है। अगर कोई प्रशासनिक अत्याचार होता है, कोई रोकता, तो एकजुट होकर उसका मुकाबला करें जो है, डरे बिल्कुल मत जो है। अपने मत का इस्तेमाल हमेशा करते रहें। अगर देश को आपको रसातल से बचाना है, कुव्यवस्था से बचाना है। बदलाव के लिए आप किस गठबंधन के साथ? बदलाव के लिए हमारा एक मत है, क्या कहते हैं, जो ईडी गठबंधन है उसके साथ हम हैं, रहेंगे, क्या कहते हैं, माने क्या? इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है, जिसके जो है उसके साथ हम रहेंगे। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि चूँकि मैं श्रीवास्तव परिवार से हूँ, थोड़ा सा मैं समझा दूँ क्या कहते हैं। तो ये लोगों के अंदर एक बड़ी गलतफहमी क्या कहते हैं कि हम अगर हिंदू राष्ट्र आएगा तो हम तो ऐसे ही चलेगा। अगर हिंदू राष्ट्र आएगा तो आपकी स्थिति और बदतर हो जाएगी, क्योंकि इनके निगाह में, उन लोगों की निगाह में आपकी स्थिति एक शूद्र से ज़्यादा कुछ नहीं, क्या कहते हैं। ऐसी स्मृतियाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं। मैं इस पर कभी बाद में प्रकाश डालूंगा, आज मेरे पास समय नहीं है, तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि कायस्तों को ये लोग क्या समझते हैं, हमारे समाज के लोगों को। तो उनसे मेरा निवेदन है कि हिंदू राष्ट्र की जब बात करें सजग हो जाए, क्योंकि उनका भविष्य भी खतरे में है और उनके आने वाले